हेलो फ्रेंड्स, हमने कल सर मनोहर एवोक्स की और यहाँ मैथमेटिक्स में वन प्रश्नवरी क्लियर की थी। क्योंकि वनें हमारी हो चुकी थी, इसी के साथ वन भी मैंने बता चुका हूँ और वन सी आज क्लियर करेंगे। वन सी आपका क्या है? वन सी क्लियर। तो यहाँ से मैंने आपको नंबर सिस्टम में पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ नंबर सिस्टम है, इनकी संख्या क्या होती है, इनके बारे में आपको सारा डिटेल से बता चुका हूँ। आप यदि आपने नहीं पिछले वीडियो पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या नंबर सिस्टम में आपका क्या होता है और संख्या क्या होती है, रियल नंबर कितने प्रकार की होती हैं, इसी के साथ परिमेय अपरिमेय भाज्य अभाज्य और पूर्णांक क्या होते हैं, इनको सब आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसी के साथ वंशी में क्या है आपका, परिमेय संख्या को संख्या रेखा में कैसे दिखाएंगे और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा में कैसे दिखाएंगे। इसी के साथ परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना या अपरिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालना और शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अशांत क्या होते हैं, इन्हीं की सब बातों को हम क्लियर करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन सी का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित करना है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 1/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, माइनस के 2/5 को भी करना है। इसी के साथ चलते हैं 3 कंप्लीट 2/7 को भी करना है। इसी के साथ 8/3 को भी संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है। संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए पहले हम तो संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा जानते हैं कि यहाँ पे इसमें मूल बिंदु होता है और जीरो की दाईं ओर आपके धन पूर्णांक होते हैं। जैसे कि ये आपकी कह सकता हूँ कि जो आपकी संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर दोनों ओर तीर के निशान लगे होते हैं। इसका यह अर्थ होता है कि हम संख्या रेखा को आगे या पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 1/5 यदि मैं कह सकता हूँ कि ये आपका, बात को समझिएगा, बात को अच्छे समझना पड़ेगा। तो 1/5 प्लस का कहाँ होगा, धन एक्स अक्ष की ओर होगा। जैसे कि मैं ये आपका 1 लिखा और यह है आपका 2 लिखा, क्या मैं ये को 5/5 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल, आप 1 को 5/5 भी लिख सकते हैं। नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने बड़ा भी कर दिया, 5/5 भी मैं इसे लिख सकता हूँ। अब आप कहेंगे बंधु यहाँ 5/5 है तो पीछे क्या होगा, 4/5 होगा, यहाँ पर 4/5 होगा, 3/5 होगा, 2/5 होगा, फिर 1/5 होगा। तो 1 3 और जी, तो यह कह सकता हूँ 4/5 होगा, 3/5 होगा और यह आपका 2/5 होगा और यह है आपका 1/5 होगा। इस बिंदु को टिप्स कर देंगे हम। इस प्रकार संख्या रेखा को आप दिखा सकते हैं। 1/5 कहाँ होगा, 1 और 0 के बीच में आपका होगा 1/5। इसी के साथ यदि मैं कहूँ कि 2/5 कहाँ होगा, तो वही बात, यदि जब मैं आपको 1 मान सकता हूँ, इसके बाद आगे क्या होगा यहाँ पर बंधु, आप कहेंगे सर आगे यहाँ पर 2 होगा। 1 को क्या मैं 5/5 माइनस 1 -2 -5/5 लिख सकता हूँ यहाँ से। यदि जो मेरा 5/5 है यानी कि 5/5, ये होगा आपका -4/5, यह होगा आपका -3/4, इसके पीछे आपका होगा 2/5। इस प्रकार के यहाँ पर होगा आपका -1/5। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर आप दर्शा सकते हैं -2/5। इसी के साथ 3 कंप्लीट 2/7, 7 या 21 और 1 तो 23/7 लिखा दे, 23/7 लिखा। इसको हम कैसे क्लियर करेंगे संख्या रेखा पर, एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद जब 0 होगा, ये 1 होगा और 1 2 होगा, तो आप कह सकते हैं 23/7 कहाँ होगा, तो आप कहेंगे बंधु 3, तो 7 21 लगभग 3 से आगे होगा, लगभग 3 से आगे होगा ना बंधु। 23/7 3 कंप्लीट 2/7 यानी 3 के आगे होगा आपका 23/7। तो 3 के आगे
ये आपका 4 होगा। 3 और 4 के बीच में आपका होगा 23/7। क्या मैं 7 लिखा, 23 से लिखा आपका 3 लिखा, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसको मैं कह सकता हूँ कि 7/7। क्या मैं इसको 7/7 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। 7 सॉरी यहाँ से 23 को मैं 21/7 लिख सकता हूँ, 21/7 लिख सकता हूँ 23 को, क्योंकि 7 3 21 आपका आएगा 3। जी आपका 3 लिखा, जिसे मैं 21/7 भी लिख सकता हूँ यहाँ से। तो ये 30 दिखाई दे रहा होगा। तो 21/7, चलो नीचे नहीं दिख रहा आपको, ये मैं 21/7 लिख दिया किसको? 3 को। तो इसके आगे क्या होगा आपका बंधु? 22/7। आगे क्या होगा? 23/7। तो आप कह सकते हैं यहाँ से होगा मेरा 4 को ले सकते हैं यहाँ पे 28/7, 7 चौक 28 आपका 4 आएगा। तो इसके पीछे क्या होगा? 26/7, 25/7, 24/7 और 23/7। तो ये 22/7 और ये आपका होगा 23/7। क्लियर? आप इस प्रकार से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं 23/7, यानी कि 3 कंप्लीट 2/7, 3 कंप्लीट 2/7। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं बंधु, आगे बात करते हैं 8/7 की। ये आपकी लाइनर है, संख्या रेखा पर है, 0 होगा और ये आपका 1 होगा, 2 होगा, 3। तो 3 और 6 लगभग 2 के आगे होगा, 2 और 3 के बीच में होगा आपका 8/7। क्लियर? तो 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 3, मैंने यहाँ पर 3 कर लिया नीचे, और यहाँ पर कर लूँगा 6। तो क्या मैं 2 को 6/3 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल, आप 2 को 6/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 बार आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 लिखा, इसको मैंने 6/3 लिख दिया आगे, और 3 को लिख दिया मैंने 9/3, आपका यानी 3 ही लिखा जाए आपका। तो यहाँ पर क्या होगा? 7/3, यहाँ पर क्या होगा आपका? 8/3। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। हमें दिखाना था 8/3, आप इसको संख्या रेखा पर पॉइंट कर दीजिए बंधु। क्लियर? समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? मेरी बात को समझ पा रहे होंगे? कहने का मतलब मेरा क्या है, संख्या रेखा पर इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं बंधु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनका परिमेय संख्या में कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है? शांत अशांत आपको छांटना है, शांत और अशांत। कौन आपकी शांत होगी, कौन आपकी अशांत होगी परिमेय संख्याओं में? जैसे कि मैंने कह दिया 1/20, भाग भी नहीं देना है, हाँ आप भाग भी दे सकते हैं 1/27, और इसके बाद 3/5, इसके बाद 1/15। इसमें आपको छांटना है कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। तो यहाँ से हम पहले हर का डिवाइडेशन करेंगे, इसमें भाग करेंगे। आप कहेंगे यदि हमारा भाग पूरा चला जाता है, यानी कि पूरी कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे शांत है। आप कहेंगे शांत, यानी कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बार संख्या रिपीट हो रही है। जैसे कि कोई भी ले सकते हैं बंधु आप, जैसे कि मैं देखता हूँ 5/3, 3/5 मैंने 3 में डिवाइडेशन किया, 100 की 0 आपका आएगा 0, 30, 5 का 30, आपका यह कैंसिल हो गया, यानी कि भाग हमारा चला गया पूरा। कहीं ना कहीं आपका भाग समाप्त हो जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो वह होती है शांत। यदि आपका भाग रिमाइंडर यानी कि 0 नहीं आता है, तो वह आपके होते हैं अशांत। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपका कौन शांत होगा और कौन अशांत है। आप भाग दे सकते हैं, उससे आप ज्ञात कर लेंगे। नहीं तो आप यदि हमारे शांत कौन होता है, शांत कौन होता है, कौन परिमेय संख्या आपकी शांत होती है? यदि हर के अभाज्य गुणनखंड किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर n ग्रुप का है, तो आपका शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है।
यानी कि हमारा हर की जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 ओनली आना चाहिए, 2 और 5 ओनली आना चाहिए, आपका शांत होगा। जैसे कि मैं देखूं तो आपका 20 क्या होगा, 20 इसको 2 मल्टीप्लाई 2 4 5 20, आपके 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर m ही लिख सकता हूं मैं, किसको, 20 को। तो यहाँ 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, ये आपका अशांत होगा, ये आपका अशांत होगा, अशांत होगा। क्यों, इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 है और 3 यदि होता है तो वो अशांत होता है। यह आपका शांत होगा और यह आपका अशांत होगा। क्लियर, इसमें 5 है, ओनली 5 हो या ओनली 2 हो या 2 और 5 गुणनखंड होते हैं हर के, तो आपका शांत होता है, अन्यथा आपका अशांत होता है। हम देखते हैं 1/15, 1/15, 15 का आप है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा आपका, 3 और 5 आएगा। आप कहेंगे सर 3 और 5 आया, हमारा 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड आ गया, वो आपका अभाज्य अशांत होगा। तो आप भाग देंगे भाई बंधु, आप भाग देंगे और यदि आपका भाग समाप्त हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है कहीं ना कहीं, तो आपका शांत होगा, नहीं तो आपका परिमेय संख्या अशांत होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको दशमलव भिन्न को, दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशमलव भिन्न को आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में लिखना है, p/q रूप लिखना है। नंबर फर्स्ट 0.234 बार लगा है। इन संख्याओं को, दशमलव भिन्न संख्याओं को हमें परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। तो पहली बात तो आपको यह देखना है, सबसे पहले उस संख्या को आप x बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे बंधु, x बराबर मानेंगे। तो मैंने पहले x बराबर 0.234, यानी ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब फिर से आपका 234, फिर से आपका आगे आएगा 234। कहने का मतलब मेरे यह है कि ये बार लगा दे, 234 रिपीट हो रहा है। तेरा बंधु रिपीट हो रहा है, यानी कि चलो या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, x बराबर 0.234 आगे भी 234। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बंधु, 1 मान लेंगे। यदि आपकी 3 संख्या में बार लगा हुआ है, 3 संख्या रिपीट हो रही है, तो आपको 1000 से गुणा कराना है, 1000 से गुणा कराना है। यदि आप एक संख्या में बार लगा हुआ है 10 से गुणा कराएंगे, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है 100 से गुणा कराएंगे, 3 संख्याओं में आपका बार लगा हुआ है 1000 से आप गुणा कराएंगे। ये बात आप मेरी समझना पड़ेगी। तो समीकरण 1 में 1000 से गुणा कराने पर तो आपका हो जाएगा 1000 x बराबर, आप इसमें गुणा कराएंगे तो 1000 से गुणा कराएंगे, आपका यह पॉइंट 3 अंक बाद खिसक जाएगा, यानी 234 आपका 234 ऐसे आपका समीकरण बन जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या करना है बंधु, अब आपको 2 समीकरण सेकंड समीकरण से 1 समीकरण को माइनस कर देना है। क्या करना है बंधु, सेकंड माइनस 1 सेकंड समीकरण से 1 समीकरण को माइनस करेंगे तो आपका 1000x बराबर 234 ऐसे रिपीट होंगे आपकी संख्या। क्लियर। अब ये क्या होगा आपका x बराबर
0.234 आगे रिपीट। इस तरीके से आप माइनस करेंगे, इस तरीके से आप माइनस कर देंगे बंधु। तो यहाँ से आप 1000x में से 1x माइनस कर देंगे, आपका आएगा 999x। अब यहाँ देखिएगा दशमलव के दाईं ओर आपके सेम अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, यानी कि घटाएंगे तो यहाँ से 0 J0 2 में से 2 गई 0 0, आपका सारा 0 है, यहाँ आपका सारा 0 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ आपका बचेगा 4 3 2, यानी मैं कह सकता हूँ कि 999 x बराबर 234। आपकी जो परिमेय संख्या है, दशमलव परिमेय संख्या है बंधु। इस दशमलव भिन्न को, भिन्न मतलब परिमेय संख्या है, इसको मैंने x बराबर माना था और x बराबर वह है आपका p/q रूप में आपको लाना था। तो आप x बराबर आपका क्या निकल आएगा बंधु? 234/999 आपका आ गया p/q में। यही x आपका p/q ग्रुप में आ गया, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी के साथ दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं। पहली बात तो दशमलव भिन्न को x बराबर में मानेंगे। x बराबर मानने के बाद आप एक संख्या पर बाल लगा हुआ है 10 से गुना कराएंगे, 2 संख्याओं पर बाल लगा हुआ है 100 से गुना कराएंगे, 3 संख्याओं का बाल लगा है आप 1000 से गुना कराएंगे, दूसरा समीकरण बनेगा। दूसरे समीकरण से 1 समीकरण को आप माइनस कर देंगे, आप x की वैल्यू आपकी निकल आएगी, वह है आपकी p/q ग्रुप में दिखेगा। दूसरा आपका है, इसी के साथ आप दूसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 0.1254 आपका यहाँ 54 में बाल लगा हुआ है, दशमलव भिन्न है यह आपकी। इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले से हम x बराबर में मान लेंगे, यानी कि 1 2 1 2 4 5 4 1 2 4 5 4। क्लियर। आपका 5 4 के बाल लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपके 5 4 रिपीट हो रहा है, फिर से आपका 5 4, फिर से आपका 5 4 5 4, फिर से 5 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। क्लियर। अब आप पहली बात तो आपको यह देखना है कि सबसे पहले इसको हम क्लियर यहाँ से x बराबर 0.1254, आपका 2 संख्या बाल लगा है, हमें दशमलव की दाईं ओर वार वाली संख्या ही चाहिए। यदि आपकी दशमलव के दाईं ओर बार कुछ अंक लिखे हुए हैं, उनमें आपका बार नहीं लगा हुआ है, तो आप उन संख्याओं को, उन अंकों को आप दशमलव के बाईं ओर खिसका लेंगे। कैसे खिसकेगा यह 12 है, 2 अंक कैसे खिसकेंगे? 100 से गुना कराना पड़ेगा। पहले आप इसमें 100 से गुना कराएंगे बंधु, तो इसमें क्या 100 से गुना कराया, आपका आ गया 100x बराबर 12.54। अब आपके ऊपर बात। क्लियर। यानी इसे मैं कह सकता हूँ, बार हटा दूंगा, इसका मतलब है 5 4 रिपीट आगे। इसको समीकरण आप 1 मान लेंगे, इसको समीकरण आप 1 मान लेंगे। क्लियर। इसको समीकरण आप 1 मान लेंगे। इसी के साथ चलते हैं। अब हमारे 2 संख्याओं पर बाल लगा हुआ था, इसको समीकरण 1 ना मान करके अगले समीकरण को 1 मानना है। आपकी बार वाली संख्या ही दाईं ओर रहनी चाहिए पॉइंट के। 2 संख्याओं पर बाल लगा है, 100 से मल्टीप्लाई कर समीकरण 1 में 100 से गुना कराने पर आपका हो जाएगा
10,000 x बराबर 2 अंक के पीछे खिसक जाएगा, यानी कि 1254.54 रिपीट समीकरण नंबर 2। अब वही काम करना है आपको, 2 -1 से -1 को घटा लेना है आपको। तो 10,000 x 100 x क्लियर। यहाँ आपका आएगा 1254.54 ऐसे रिपीट, ये आपका होगा 12.54 रिपीट हो जाएगा इस प्रकार से। अब आप माइनस करेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा बंधु? 0 0 9 और 9, यानी कि आपका आएगा 9,900 x बराबर, यह आपका दाईं देखो 4 से 4 जाएंगे 0, 5 से 5 0, 4 से 4 0, आप यहाँ सब आपका मटेरियल यानी कि 0 हो जाएगा। आपके यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा आपका 2। ये 1242 बताइए 0 तो कुछ है मतलब नहीं निकलता है। आगे चलते हमारा आ गया 9,900 x बराबर 1242, x बराबर क्या निकलेगा? 1242 अपॉन 9,900। आप काट लेंगे बंधु, काटने के बाद आपकी परमेय संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से आपको परमेय संख्या निकालना है। इसी के बाद आगे क्या, निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। अब आपको परमेय संख्या के रूप में दिया गया है, दशमलव रूप में आपको निकालना है। बंधु आप भाग दे लेंगे, जैसे कि मैंने कह दिया 2/11 को दशमलव प्रसार बताइए, तो आप 11 से 2 में डिवाइडेशन कर देंगे, दशमलव प्रसार आपका आ जाएगा। अब भाग आप डिवाइडेशन भाग आप देते रहिए, क्यों नहीं बनेगा बंधु? बता दिया जाएगा आपको। इतनी सिंपल सी बात। अब मैं आपको भाग नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे सर आपने कहा था एक क्वेश्चन लगवाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन लगवाऊंगा बंधु। अब जैसे कि 2/11 को दशमलव प्रसार निकालिए, दशमलव प्रसार बताइए, तो दशमलव प्रसार आपको बताना है। अब आपको भाग ही मैं दूं क्या? 11 का 2 में भाग ही मैं दूं क्या? चलो एक आध भाग मैं दे भी देता हूँ यहाँ से। तो भागने आपकी 0.0, 11 कम 11, आपका आएगा 9, अपने मन से 0, 88, आपका आएगा 2, आपका आएगा 2। क्लियर देख रहे बंधु? यहाँ से तो फिर अपने मन से 0, 11 कम 11, कितना बचेगा? 9, फिर हो जाएगा 90, 88, दशमलव प्रसार 0.18 ऊपर बार, ये आपका आएगा दशमलव प्रसार। ऐसे निकालना है। क्या होगा बंधु? अशांत होगा हमारा। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अशांत होगा। यदि आपका रिपीट हो आप अशांत कहेंगे। रिपीट से यदि हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तो वह हमारा शांत कहलाएगा बंधु। क्लियर? आप भाग देंगे तो आप 4 तक क्वेश्चन करके आएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं कल आपको क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन कराऊंगा। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपको पिछली वीडियो भी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।